गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू यांग शुयान के साथ मिलकर स्वॉर्डलेस एल्डर से फाइट कर रहा था। स्वॉर्डलेस एल्डर ने अपनी 4 लेजेंडरी स्वॉर्ड की मदद से एक मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था और वो उन दोनों पर अटैक कर रहा था। लेकिन लू यांग और शुयान ने अपनी सोल कॉन्करर टेक्निक की मदद से उसकी फॉर्मेशन को बर्बाद कर दिया था, जिससे स्वॉर्डलेस एल्डर हैरान हो गया था। लू यांग और शुयान ने अपनी सोल कॉन्करर टेक्निक की मदद से स्वॉर्डलेस एल्डर को एक स्वॉर्ड डोमेन में बंद कर दिया था, मगर स्वॉर्डलेस एल्डर स्वॉर्ड डोमेन को तोड़कर बाहर आ गया था। लू यांग और शुयान ने एक साथ अपनी सोल कॉन्करर टेक्निक से उस पर अटैक कर दिया था। स्वॉर्डलेस एल्डर अपनी 4 लेजेंडरी स्वॉर्ड की मदद से एक शील्ड फॉर्मेशन बना ली थी और वो लू यांग के अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन लू यांग का अटैक बहुत पावरफुल था, जिस वजह से स्वॉर्डलेस एल्डर की शील्ड टूट गई थी और उस अटैक की वजह से उसकी हेवनली सोल भी डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिस वजह से स्वॉर्डलेस एल्डर की डेथ हो गई। ये देखकर लू फैमिली के सब लोग खुश हो गए थे। सब लू यांग और शुयान के लिए चीयर कर रहे थे। लू यांग ने स्वॉर्डलेस एल्डर की स्वॉर्ड सोल से 4 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स को निकाल लिया था। शुयान ने लू यांग से एशियंट सीक्रेट के बारे में पूछा था। लू यांग ने बताया था कि किसी पावरफुल बिंग ने हेवन रियल्म के गॉड किंग्स को स्वॉर्ड डोमेन के लैंड में कैद कर दिया था और ये लेजेंडरी स्वॉर्ड्स भी उन्हीं गॉड्स की है। वो दोनों ये बातें कर रहे थे, तभी एक गॉड किंग लू यांग से कह रहा था कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इससे लू यांग काफी हैरान हो गया था। फिर अब हम लू यांग को देखते हैं। वो सीक्रेट ब्लड फ्रूट की मदद से कल्टिवेशन कर रहा था। कुछ वक्त बाद उसका कल्टिवेशन पूरा हो जाता है। उसके बाद लू यांग साउथ डोमेन की चू फैमिली में जाता है। चू जियान उसका स्वागत करता है। वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि यांग स्वॉर्ड चाइल्ड खुद हमारी चू फैमिली में आया है। वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। चू जियान कहता है कि आखिरकार तुम वेस्ट डोमेन से इतनी दूर साउथ डोमेन में किस लिए आए हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है या तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है? लू यांग कहता है कि कुछ वक्त पहले मुझे पता चला है कि हम 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड की मदद से स्वॉर्ड डोमेन के एशियंट सीक्रेट के बारे में पता लगा सकते हैं और मेरा मानना है कि उस सीक्रेट के बाद हम सब लोगों को आगे बढ़ने में काफी मदद मिलेगी। तो मैं 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड को इकट्ठा करके उस एशियंट सीक्रेट के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि मुझे आपकी लेजेंडरी स्वॉर्ड स्टार फ्लेम चाहिए। मगर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं फ्री में आपकी लेजेंडरी स्वॉर्ड नहीं ले जाऊंगा। वो चू जियान को एक सीक्रेट ब्लड फ्रूट दिखाता है और उसे बताता है कि इस ब्लड फ्रूट की मदद से पीक लेवल का स्वॉर्ड किंग ब्लेड मास्टर बन सकता है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं इसके बदले आपकी स्टार फ्लेम स्वॉर्ड उधार लेना चाहूंगा। चू जियान कहता है कि तुमने जरूरत पड़ने पर सब लोगों की जान बचाई और उसमें हमारी फैमिली भी आती है, तो तुम्हें लेजेंडरी स्वॉर्ड स्टार फ्लेम देना हमारी फैमिली के लिए बहुत सम्मान की बात होगी। ये कहकर चू जियान अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड स्टार फ्लेम लू यांग को दे देता है, तो लू यांग भी उसे सीक्रेट ब्लड फ्रूट दे देता है। चू जियान पूछता है कि क्या तुम हमारी स्टार फ्लेम हमें वापस लौटाओगे? लू यांग कहता है कि मुझे आपकी स्टार फ्लेम नहीं चाहिए। जैसे ही मुझे एशियंट सीक्रेट के बारे में पता चल जाएगा मैं आपको आपकी स्वॉर्ड वापस कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता है कि एशियंट सीक्रेट क्या है और सीक्रेट का पता लगाते वक्त कोई गड़बड़ हो गई तो मैं लेजेंडरी स्वॉर्ड्स को वापस लेकर नहीं आ पाऊंगा। चू जियान पूछता है कि आखिरकार ऐसी क्या प्रॉब्लम आ जाएगी जो तुम्हें रोक सके, जबकि तुम्हारे पास 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड है? मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें कोई हरा सकता है। लू यांग कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड है, लेकिन अगर इस स्वॉर्ड के रियल ओनर मेरे सामने आ गए तो मैं उन्हीं की स्वॉर्ड से उनसे फाइट नहीं कर सकता हूँ और शायद वो मुझसे स्वॉर्ड छीन ले। इसीलिए मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं स्वॉर्ड वापस लेकर आ पाऊंगा या नहीं। चू जियान कहता है कि तुम सही कह रहे हो। अगर स्वॉर्ड के रियल ओनर अपनी स्वॉर्ड लेने के लिए आए तो तुम उन्हें मना नहीं कर सकते हो। अगर तुम स्वॉर्ड वापस भी नहीं लेकर आए तो भी मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आखिरकार तुमने पूरे स्वॉर्ड डोमेन को बर्बाद होने से बचाया और हमारी जान भी बचाई, इसीलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। लू यांग सोचता है कि अब मैं दूसरे सीक्रेट ब्लड फ्रूट का यूज करके ईस्ट डोमेन की हुआ फैमिली से उनकी लेजेंडरी स्वॉर्ड माउंटेन सरप्रेसर ले लूंगा। अगर सब ठीक रहा तो इसके लिए मान जाएंगे और मुझे स्वॉर्ड दे देंगे। माउंटेन सरप्रेसर लेने के लिए बाद में लू फैमिली में जाऊंगा और उन्हें भी एक सीक्रेट ब्लड फ्रूट देकर लेजेंडरी स्वॉर्ड आइस फ्रोस्ट ले लूंगा। लू यांग ईस्ट डोमेन की हुआ फैमिली में आ जाता है और उन्हें सीक्रेट ब्लड फ्रूट देकर उनसे लेजेंडरी स्वॉर्ड माउंटेन सरप्रेसर स्वॉर्ड ले लेता है। फिर लू यांग लू फैमिली में एल्डर लू के पास आता है और उनसे लेजेंडरी स्वॉर्ड आइस फ्रोस्ट मांगता है। एल्डर लू कहते हैं कि उस वक्त स्वॉर्ड टेस्ट टूर्नामेंट में लेजेंडरी स्वॉर्ड आइस फ्रोस्ट ने तुम्हें चूज किया
दिया था और तुम इसका यूज कर सकते हो। ये कहकर एल्डर लुओ लुयांग को आइस फ्रोस्ट स्वॉर्ड दे देते हैं। लुयांग कहता है कि आइस फ्रोस्ट को अपनी बॉडी में एजो करने के बाद मेरे पास टोटल 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स हो जाएगी, मगर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स को एक साथ एजो करने के बाद क्या होगा। एल्डर लुओ कहते हैं कि आज से पहले किसी ने भी 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड को इकट्ठा नहीं किया है, मगर तुमने 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड को इकट्ठा कर लिया है, इसका मतलब तुम चूसन वन हो। लुयांग कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं चूसन वन हूँ या नहीं, मैं बस उम्मीद करता हूँ कि 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स को एक साथ अपनी बॉडी में एजो करने के बाद कुछ गलत ना हो। लुयांग एल्डर लुओ को एक सीक्रेट ब्लड फ्रूट दे देता है और उन्हें कहता है कि इस ब्लड फ्रूट की मदद से पीक लेवल का स्वॉर्ड किंग ब्लेड मास्टर बन सकता है। इसकी मदद से अब लुओ फैमिली के पास ब्लेड मास्टर की कमी नहीं होगी। एल्डर लुओ कहते हैं कि मेरा मानना है कि तुम्हारा लक बहुत ही ज्यादा अच्छा है और तुम्हारे सामने कर्ज भी ब्लेसिंग में बदल जाते हैं, मगर एशियन सीक्रेट का पता लगाने के लिए कोई बेवकूफी मत करना और हमेशा समझदारी से काम लेना। लुयांग कहता है कि मैं आपकी बात समझ गया हूँ, जो होना है वो होकर रहेगा, चाहे वो ब्लेसिंग हो या कर्ज, उसे कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर लुयांग आइस फ्रोस्ट को अपनी स्वॉर्ड सोल में भेज देता है, जिसकी वजह से 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड एक्टिवेट हो जाती है और वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है, जिसकी मदद से लुयांग एक एशियन रुइन में पहुंच जाता है। वहाँ 10 गॉड किंग्स बंधे हुए थे। गॉड किंग जिंगमू कहते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ आ गए, हम 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स के ओनर हैं और तुम्हारी तरह हम भी स्वॉर्ड डोमेन के लैंड से हैं। लुयांग कहता है कि लेकिन जेन युआन स्वॉर्ड गॉड ने मुझे बताया था कि आप सब हेवनली रियल्म के सबसे बेस्ट गॉड किंग्स हैं, तो आप सब स्वॉर्ड डोमेन से कैसे हो सकते हैं? अगर आप सच में स्वॉर्ड डोमेन से हैं तो आपको स्वॉर्ड डोमेन के बारे में सब कुछ पता होगा और आप जेन युआन स्वॉर्ड गॉड को भी जानते होंगे क्योंकि वो भी एक गॉड किंग है। जिंगमू कहते हैं कि हम उस बेवकूफ फेंग जिनहाई को जानते हैं, वो ताओशेन स्वॉर्ड को स्वॉर्ड डोमेन से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था और मैंने उसे ताओशेन को स्वॉर्ड डोमेन में छोड़कर जाने के लिए कहा था। गॉड किंग एन्यू कहते हैं कि जिनहाई ने तुम्हें सच बताया था, हम सच में हेवन रियल्म के सबसे अच्छे गॉड किंग्स हैं, मगर उसे यह नहीं पता था कि हम सब कहां से आए हैं। दरअसल हम सब स्वॉर्ड डोमेन के हेवनली चाइल्ड हैं। ये बात सुनकर लुयांग चौंक जाता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप स्वॉर्ड डोमेन से हेवनली चाइल्ड कैसे हो सकते हैं? क्योंकि स्वॉर्ड डोमेन के सबसे पुराने स्वॉर्ड गॉड जेन युआन स्वॉर्ड गॉड और फिलिन स्वॉर्ड गॉड है। अगर वो आपको नहीं जानते, इसका मतलब आपकी उम्र जेन युआन स्वॉर्ड गॉड से भी ज्यादा है। मैंने आज से पहले कभी भी नहीं सुना था कि स्वॉर्ड डोमेन का कोई मार्शल आर्टिस्ट जेन युआन स्वॉर्ड गॉड से पहले हेवन रियल्म में पहुंच गया है। गॉड किंग चेंग फेंग कहते हैं कि फेंग जिनहाई और लिन फिलिन की उम्र सिर्फ 20,000 साल है। वो हमसे 1 लाख साल छोटे हैं और हम में से 2 गॉड किंग्स की उम्र 1 मिलियन साल है। लुयांग कहता है कि आप ये कहना चाहते हैं कि स्वॉर्ड डोमेन पर ऐसे भी मार्शल आर्टिस्ट थे जो 1 मिलियन साल पहले ही हेवन रियल्म में पहुंच गए। जिंगमू कहते हैं कि मैं और एन्यू लगभग एक ही एरा यानी युग से है। मेरी उम्र 11,83,699 साल है। एन्यू कहते हैं कि मेरी उम्र 10,65,107 साल है। लुयांग कहता है कि आप दोनों की उम्र 1 मिलियन साल हो गई है, लेकिन फिर भी आप दोनों इतने सही तरीके से अपनी उम्र याद रख सकते हैं, ये सच में बहुत हैरानी की बात है। गॉड किंग लिशान कहता है कि व्हील ऑफ लाइफ हमेशा एक रिकॉर्ड से चलता है। जब तुम एक गॉड किंग बन जाओगे तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है। लुयांग कहता है कि आप 10 गॉड किंग्स में से सबसे यंग गॉड किंग की उम्र 1 लाख साल है, जबकि सबसे बड़े गॉड किंग की उम्र 1 मिलियन साल से भी ज्यादा है। इसका मतलब आप सब स्वॉर्ड डोमेन के अलग अलग एरा से यहाँ आए हैं। गॉड किंग जिंगवांग कहते हैं कि हम अपने एरा के सबसे स्ट्रॉन्ग हेवनली चाइल्ड थे, मगर हम हेवन रियल्म में आकर गॉड किंग बनने के बाद भी कैद होने से नहीं बच पाए, क्योंकि ये दुनिया ही एक प्रिजन है और इस दुनिया का हर शख्स इस प्रिजन का गुलाम है। गॉड किंग जिंगवांग कहते हैं कि एक तरह से अब तुम भी हमारी तरह प्रिजन में हो, तुम भी इससे बचकर नहीं भाग सकते। ये सब बातें सुनकर लुयांग सोचता है कि जब हम प्रिजन में कैद होने वाले हैं तो हेवन रियल्म में जाने का क्या फायदा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब झूठ बोल रहे हैं या सच्चाई बता रहे हैं। लुयांग कहता है कि हम सब अलग हैं, मैं आप सब की तरह कैद में नहीं हूँ। ये सुनकर सारे गॉड किंग्स हंसने लगते हैं। गॉड किंग है तो कहते हैं कि तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहे तो तुम हेवन रियल्म में पहुंच जाओगे और लंबे समय के बाद तुम 6 स्टार गॉड किंग की लिमिट्स को तोड़कर दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बन जाओगे। उसके बाद तुम्हारी हालत भी हम सब की तरह होगी। जब तुम्हारा वक्त पूरा हो जाएगा तो इस वर्ल्ड का मास्टर आएगा और तुम्हें भी हमारे साथ यहाँ कैद कर देगा, तुम भी हमारी तरह गुलाम बन जाओगे। जिंगमू कहते हैं कि मगर इस बार कुछ अलग होगा। पहले वो बहुत छोटी मुश्किलों
मुश्किलों का सामना कर रहे थे, इसीलिए वो बस हमें कैद करने के लिए यहाँ आए थे। लेकिन इस बार वो यहाँ आकर इस ग्रेट एरा को खत्म कर देंगे और एक नई दुनिया की शुरुआत करेंगे। यह सुनकर लुयांग घबरा जाता है और उसे इन बातों पर विश्वास नहीं होता। जिंगमू कहते हैं कि यहाँ मैं सबसे बड़ा हूँ और मेरी दुनिया की हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ हर तरह से मार्शल आर्ट है। इसका मतलब है कि हमसे भी पहले एक एरा होगा, पर किसी वजह से ज्यादातर लोग मारे गए और बस उनकी आर्ट रह गए। उसके बाद लोगों को मार्शल आर्ट्स को कल्टिवेट करना जारी रखा और हम सब यहाँ पहुँच गए। लुयांग कहता है कि मुझे ये सब बातें सच नहीं लग रही है, क्या आपके पास इन सब बातों का कोई सबूत है? जिंगमू कहते हैं कि मैंने कुछ एशियन बुक्स पढ़ी है और उसमें मुझे कुछ ग्रेट मेडिसिन मिली जिनकी मदद से इमोर्टल पिल्स को बनाया जा सकता है, लेकिन बाद में किसी ने उन एशियन बुक को बर्बाद कर दिया और अब इस दुनिया में उन बुक्स का नामो निशान नहीं है। लेकिन मैं इस चीज को कभी नहीं भूलूंगा, मुझे अभी भी सारी चीजें याद है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।